हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा मोस्ट अवेटेड वीडियो है बिकॉज वी रिसीव्ड लॉट्स ऑफ मेल्स एंड कमेंट्स ऑन यूट्यूब कमेंट बॉक्स रिगार्डिंग दिस कार्य फेलोशिप। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये कार्य फेलोशिप क्या है और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेलोशिप है फॉर राजस्थान स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बेसिकली वीडियो होने वाला है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। अभी हमने कुछ टाइम पहले यूपी के स्टूडेंट्स के लिए जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके लिए वीडियो बनाया था। तो यदि किसी भी स्टेट की कोई स्पेसिफिक फेलोशिप होती है तो हम उसके ऊपर जरूर ही फोकस करते हैं, और यदि हमसे मिस हो रही हैं चीजें तो हम उस पर जरूर ही फोकस करेंगे। ओके, तो इस फेलोशिप के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सर्च कर लेना है डीएसटी राजस्थान। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो। यदि इसके बाद भी कोई परेशानी होती है तो आपको पता ही है कि हम उसमें आपकी हेल्प करते ही हैं। ओके, तो आपको डीएसटी राजस्थान सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा और आपको जस्ट फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओपन हो गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ओके, तो ये इनकी ऑफिशियल साइट है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, अब जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पे आओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखनी मिल जाएंगी। तो हमारा बेसिकली फोकस है कार्या फेलोशिप के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे लेटेस्ट ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं कार्या गाइडलाइंस एंड फॉर्मेट 2024, एडवर्टीजमेंट फॉर कार्या प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे गाइडलाइंस एंड फॉर्मेट्स है। इसके बाद यहाँ पे जो कार्या स्कीम है उसकी जो फर्स्ट सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की जो लिस्ट आई थी उसके स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आप जैसे ही क्लिक उस पे ऑल पे क्लिक करोगे तो इस टाइप से सारी चीजें आपको देखने मिल जाएंगी। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कार्या स्कीम में जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे वो कौन कौन से हैं, और आप वहां और देख सकते हैं कहाँ कहाँ सिलेक्ट हुए हैं फॉर दिस फेलोशिप, फॉर दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, तो वहां से आपको देखने मिल जाएंगी चीजें। सबसे पहले हमको जो डिस्कस करना है वो है गाइडलाइंस का क्या है। तो यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन आएगा और यहाँ पे गाइडलाइंस वाली ऑप्शन आएंगी। ओके, तो आपको गाइडलाइंस एंड फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप गाइडलाइंस एंड फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि इस टाइप का जो इंटरफेस है आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भवन, शास्त्री नगर, जयपुर। ओके, तो अब हम देखते हैं इस कार्य का फुल फॉर्म क्या है, बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फेलोशिप, सो यू शुड नो अबाउट द what is the full name of this karya. So its full name is knowledge augmentation through research in young aspirants. Okay, तो बेसिकली जो भी यंग माइंड्स हैं, यंग एस्पिरेंट्स हैं, उसमें जो उनका नॉलेज है उसको एगमेंट करना रिसर्च के थ्रू। ओके, तो इसका मेन मोटो बेसिकली यही है कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटेशनल साइंस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, कॉग्निटिव साइंस, मतलब जो भी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी मतलब लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स से रिलेटेड जो भी एरियाज में रिसर्च हो रहा है, बेसिकली साइंस और टेक्नोलॉजी के अराउंड जो भी रिसर्च हो रहा है, उस रिसर्च में जो यंग माइंड्स हैं उनको मोटिवेट करना और उनको पुश करना फॉर रिसर्च। ओके, तो इसका मेन उद्देश्य भी यही है। अब इसके बाद आप क्यों आपको इस फेलोशिप, मतलब क्यों आपको ये फेलोशिप लेनी है या आपको इससे क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि यदि आपको इंटर्नशिप करनी है तो आप तो कहीं भी कर सकती हो, लेकिन यही फेलोशिप क्यों। तो इस फेलोशिप में सिर्फ आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है, इसके साथ साथ आपको मौका मिलना है इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करने का, जैसे डीएई, डीबीटीज, आईआईटीज, सीएसआईआर, डीएसटीज,
ICARs और ICMRs एंड अदर्स, मतलब इंडिया के जो भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे जाके आप इस फेलोशिप के थ्रू अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। अपना रिसर्च का जो समर प्रोग्राम है, जो इंटर्नशिप है, वो कर सकते हैं। इसके बाद पता है क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में जो रिसर्च है वो कैसा हो रहा है और आपको किस टॉपिक में रिसर्च करनी है, तो आपके पास एक क्लियर इमेज होगी आपके फ्यूचर की। ओके, तो मैंने आपको बता दी है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अभी क्योंकि आप बोलोगे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि इसमें ये चीजें होंगी, और इसमें शायद फेलोशिप भी काफी ज्यादा है, शायद 14,000 मतलब 14,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेंगे। इट मीन्स यदि आप 2 मंथ्स का प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ये 8 वीक का प्रोग्राम होता है, तो यदि 2 महीने का आप प्रोग्राम करेंगे तो आपके पास 28,000 रुपीज होंगे ड्यूरिंग दिस फेलोशिप। ओके, तो है ना इंटरेस्टिंग? आपको मनी भी मिल रही है, मतलब आपको इस फेलोशिप को अफोर्ड करने के लिए, मतलब इस प्रोग्राम को अफोर्ड करने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, और प्लस आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको काम करने का मौका भी मिल रहा है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, आई मीन कि मतलब अब जैसे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जयपुर के जो स्टूडेंट हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ ऐसे कॉलेजेस या ऐसे स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो इंस्टीट्यूट आते हैं या यूनिवर्सिटीज आती हैं, मतलब यहाँ की जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, लोकल कॉलेजेस हैं, उनके स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको यदि बता दें, लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था और हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, और हमने स्टूडेंट से बात की थी पर्सनली, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को गाइड कर चुके हैं। ओके, तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो सबसे पहले ये स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल है, के लिए मतलब ये फेलोशिप है। तो यदि स्टेट का कोई कॉलेज है, मतलब जो स्टूडेंट है वो राजस्थान स्टेट से ही अपना BS या BSc कर रहा है, और वो अपने सेकंड या थर्ड ईयर में है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा ये, यदि कोई स्टूडेंट MS या MSc कर रहा है और वो अपने फर्स्ट ईयर में है, मतलब सेकंड ईयर में है, तो वो एलिजिबल नहीं है। यदि वो फर्स्ट ईयर में है तो ही वो एलिजिबल है। ओके, इसके बाद यदि उसका 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, मतलब MS और MSc का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहा है वो, लाइक BS+MS जो होता है, तो वो यदि आप उसके सेकंड थर्ड या फोर्थ ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट ईयर वाला एलिजिबल नहीं है, और वो फिफ्थ ईयर वाला एलिजिबल नहीं है। ओके, अब यदि ड्यूअल डिग्री कर रहा है, मतलब BS+MS कर रहा है, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर वाला एलिजिबल है, फिफ्थ ईयर और फर्स्ट ईयर वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हर चीज क्लियरली मेंशन की गई है, तो आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा, मतलब आपका 10th 12th BSc MSc, मतलब जो भी आप पढ़ाई कर चुके हैं वो आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड लगाएंगे, उसमें अपने परसेंटेज फिल करेंगे, तो वो आपका देखा जाएगा। सेकंड है कि वर्क प्लान क्या होगा, तो आपका किस चीज में काम करना चाहते हैं। जैसे मान लो आप बैटरीज पे काम करना चाहते हैं, तो बैटरीज में अभी किस बैटरी पे, लिथियम आयन बैटरी पे या लिथियम फ्री बैटरी पे। यदि लिथियम फ्री बैटरी पे काम करना चाहते हैं तो उसमें भी जिंक आयन पे, एल्यूमिनियम पे, तो मतलब इस टाइप से आपका एक वर्क प्लान होना चाहिए। ओके, इसके बाद जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितनी सीट अवेलेबल है, उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें होंगी। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। तो आपका जो भी फॉर्म होगा वो ऑनलाइन मोड में फिल किया जाएगा। लास्ट ईयर तक आपका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में फिल हो रहा था, इस बार से आपका फॉर्म ऑनलाइन मोड में फिल होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको अब बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, यहाँ भी लिंक दिया गया है, स्टार्टिंग में भी लिंक दिया गया है, और वहां पे अलग से फेलोशिप फिल करने का भी है, वो मैं आपको बता दूंगी।
तो आपको जस्ट इस लिंक पे क्लिक करना है और ये जो राजस्थान डीएसटी राजस्थान की जो वेबसाइट से मैंने ये ओपन किया है वहां से जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नो हार्ड कॉपी एंड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन, मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए और हार्ड कॉपी में आपके कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। आप ये इस चीज का ध्यान रखेंगे। एवरीथिंग यू हैव टू सबमिट इन ऑनलाइन मोड ओनली। ओके। अब जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट बहुत ही नजदीक है, आपकी 15 मार्च है, तो आपके पास अप्रोक्स 9 और 10 डेज ही बचे हैं, तो आपको इसके पहले अपना फॉर्म जो है वो फिल कर देना है। अब एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट, तो अब हम बात करें तो टेक्निकल कमेटी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन एज पर द प्लान ऑफ वर्क सबमिटेड बाय एप्लीकेंट विल बी द बेसिस ऑफ एलोकेशन एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ पोजीशंस एंड सीट्स। तो मतलब आपका ये है बेसिकली, ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी इंस्टीट्यूट में आपने प्रेफरेंस दी है और उस इंस्टीट्यूट में यदि सीट्स हैं तो आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज आपको ये फेलोशिप नहीं मिल पाएगी। तो आपको ये फिल करने के लिए पहले से ही आप जिस भी गाइड के अंडर काम करना चाहते हैं तो आप एक बार उनको मेल कर देंगे तो वो बता देंगे कि उनके अंडर में आपको काम करना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप आईआईटी इंदौर में काम करना चाहते हैं। ओके। तो आप आईआईटी इंदौर के किसी भी प्रोफेसर को मेल करेंगे कि आपके पास ये फेलोशिप मिल सकती है आपको, और यदि आपके पास समर फेलोशिप के लिए कोई सीट है तो आप प्लीज मुझे रिकमेंड कीजिए। ओके। तो वो वहां से बता देंगे कि हाँ आप आ सकते हो। तो ऐसे आपको नंबर ऑफ गाइड्स को मेल करना है, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स को, तो वहां से आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे ये इंटर्नशिप कर सकते हो, तो वो वहां पे आपको नाम फिल कर देना है। ओके। ओके। तो ये वाली चीजें होंगी। अब इसके बाद ड्यूरेशन क्या होगा, तो आपका 8 वीक का प्रोग्राम होगा। मई से जून में आपका ये जो प्रोग्राम है वो चलेगा, मई और जून में, मतलब 8 वीक मई मंथ के और 8 वीक जून मंथ के। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना ड्यूरेशन लगता है। अब रिलीज ऑफ फेलोशिप, आपको फेलोशिप कैसे लेनी है, तो आपका सबसे पहले तो आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, इसके बाद आप इंटर्नशिप करने जाओगे, और जैसे ही आपके फर्स्ट 4 वीक कंप्लीट होंगे, मतलब 1 मंथ कंप्लीट होके आप वेरीफाई होगे बाय सुपरवाइजर और गाइड, तो उसके 1 मंथ बाद आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके। अब सेकंड इंस्टॉल पहली तो आ गई, अब सेकंड मंथ जो होगा कंप्लीट वो स्टाइपेंड कब आएगी, तो आपको सबसे पहले आपको अपना जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिट करना होगा, वो वेरीफाई किया जाएगा आपके सुपरवाइजर के द्वारा। इसके बाद आपका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आप जाने के बाद आपका जो भी सुपरवाइजर या गाइड होगा किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो आपकी सारी जो फॉर्मेलिटीज है, सारा जो फॉर्म वगैरह है उसको वेरीफाई करेगा। वो जैसे ही वेरीफाई करेगा तो 1 मंथ की आपकी जो फेलोशिप है वो आ जाएगी। अब सेकंड मंथ की कब आएगी, जब आप अपना जो पूरा रिसर्च वर्क आपने जो कर लिया है ड्यूरिंग समर इंटर्नशिप, तो जो भी वर्क आपने किया है आपकी एक रिपोर्ट बनेगी। उस रिपोर्ट को आप अपने सुपरवाइजर से वेरीफाई कराओगे, और इस रिपोर्ट को शायद अपलोड करना होगा इनकी कार्य की वेबसाइट पे, और वो आप जैसे ही अपलोड करोगे और आपकी सेकंड मंथ की भी फेलोशिप आ जाएगी। ओके। तो इस टाइप से ये प्रोग्राम है। ओके। तो अब इसके बाद यदि आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो आप www.dst.rajasthan.gov.in पे विजिट करेंगे, वहां से आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इस साइट पे मेल भी कर सकते हैं, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब इसमें जो आपका ये जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है, जो गूगल फॉर्म आपका फिल होगा, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और उसका जो फॉर्म है, मतलब जो उसका फॉर्मेट है वो आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म इसका इस टाइप का रहेगा, यहाँ पे आपको जो आपका 10th एग्जाम है वो किस बोर्ड से किया था या किस यूनिवर्सिटी से किया था, यहाँ पे परसेंटेज, डिवीजन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल करनी है। मतलब या तो आप टाइप करके फिल कर सकते हैं, आप या तो आप इसकी हार्ड कॉपी निकाल के लिख के फिल कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप इसको वर्ड में पहले कन्वर्ट करें और फिर फिल करें, तो ज्यादा क्लियर सामने वाले को भी दिखाई देगा। ओके। इसके बाद आपको जस्ट इसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है।
ये सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनक्लोजर, मतलब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपका राइट अप होगा जो कि अबाउट 250 वर्ड्स का होगा, इन टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा होगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन किससे मिलेगा? जो कि आपके जो टीचर होंगे, जैसे आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो वहां का हो सकता है एचओडी हो, या फिर आपका क्लास में जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हो टीचर, तो वो आपको रिकमेंडेशन देगा और उस रिकमेंडेशन को आप यहाँ पे साइड पे फिल कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट्स, आपका जो मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आपकी 10th की मार्कशीट होगी वो आप देंगे। इसके बाद ये डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है वो सारी चीजें आप देंगे। और यहाँ पे जो भी प्रेफरेंस आप, जो भी आपको रेफरेंस दे रहा है, मतलब जो भी आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, उसका यहाँ पे नाम और उसका यूनिवर्सिटी का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे टू बी यूज्ड ओनली फॉर स्टूडेंट एप्लीकेंट्स, तो ये भी आपको फिल करना होगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ओके, एक एक करके, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे लेटर फ्रॉम हेड प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो आप या तो अपने एचओडी से ये वाला लेटर जो है वो साइन करवा लेंगे। ठीक है, ताकि ये उनके पास क्लियर आइडिया रहे कि ये वहीं का स्टूडेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, या आप हार्ड कॉपी ही निकलवा लेना। तो मैं आप हार्ड कॉपी निकलवा लोगे। यहाँ से आपकी जो भी स्ट्रीम है, लाइक आपने बीएससी बेसिस पे भर रहे हो आप फॉर्म, तो और आपने पीसीएम से किया तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे टिक कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज, यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे डेट और साइन आ जाएंगे। तो एक फॉर्म आप ऐसे फिल कर लेंगे। ये वाले फॉर्म में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ टीचर का नाम लिखेंगे, यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, मतलब जो भी आपको रिकमेंडेशन लेटर दे रहा है उस टीचर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, इंस्टीट्यूट आ जाएगा, उसकी पोजीशन आ जाएगी कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर है कि फुल टाइम प्रोफेसर है, ये सब आ जाएगा। कोर्स क्या आपने उसने पढ़ाया है आपको, और किस ईयर में पढ़ाया है, किस इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ओके, और यहाँ पे जो भी चीजें वो है वो ये आपका गाइड जो भी टीचर होगा जो रिकमेंड कर रहा है वो आपको बता देगा, तो वो फिल करना है। ठीक है, और वो टीचर आपको बताएगा कि आपकी कौन सी क्वालिटीज उसको अच्छी लगी, कौन सी आपकी वीक लगी। इसके बाद नेम एंड एड्रेस इन कैपिटल लेटर ऑफ टीचर, इस टाइप से आपका ये जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लेना है। एक बार मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भी बता देती हूँ। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको टिक कर देना है, तो जो भी आपकी चीजें हैं वो आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएंगी, जो भी फॉर्म आप फिल कर रहे हो। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी कि मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके बाद आपका पिन कोड आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूनिवर्सिटी नेम, किस टाइप का आपका इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, आप किस कोर्स में हो, 10th बोर्ड में आपके कितने परसेंटेज थे, 12th बोर्ड में कितने परसेंटेज थे, बीएससी एमएससी बीएससी जो आप कर रहे हो तो वो उसमें कितने परसेंटेज थे। साथ में आपको यहाँ पे लिखा भी है, पासिंग ईयर भी लिखना है। ओके, परसेंटेज भी लिखना है, यूनिवर्सिटी भी लिखना है, और यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके आपको लिख देना है। अब एमएससी में भी सेम आपको डिटेल भरनी है। इसके बाद जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे बताए थे थोड़ी टाइम पहले, उन सब का एक पीडीएफ बनाना है और इस पे ऐड कर देना है। ओके, तो इस टाइप से आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। यदि इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम ये फॉर्म पूरा आपको आपके सामने स्क्रीन शेयर करके आपको बता देंगे कि कैसे फिल करना है। तो आई होप आप कोई भी डाउट नहीं आएगा। So yes, this is the complete information regarding this Karya Fellowship. So I know you understood very goodly. So आप इसको अच्छे से फिल कर देंगे। इसके बाद यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, we are there for you. Okay. So yes, this is all from my side. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। Thank you so much for watching.